हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप कैसे करते हैं लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है सेटअप करने के लिए। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सेल्सफोर्स CLI को इंस्टॉल करना होता है। सो यू कैन फाइंड दिस आर्टिकल ervarunvarmamedium.com। हियर इज़ एन आर्टिकल फॉर हाउ टू सेटअप विजुअल स्टूडियो कोड फॉर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गाइस सेल्सफोर्स CLI को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पर। जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाता है आपके सिस्टम पे, तो आपको चेक करना है अपने CMD में और टाइप करना है SFDX। तो आपको ये वर्जन शो करेगा, कमांड टॉपिक्स कुछ इस तरीके से आपको व्यू दिखेगा जब आप टाइप करेंगे। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। और आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सेल्सफोर्स CLI इंस्टॉल करना है। सो हियर इज़ एन लिंक टू डाउनलोड द सेल्सफोर्स CLI। ओके, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं देख के इस लिंक को टाइप करके। तो अब क्या होता है, कभी कभी हमें SFDX टाइप करने के बाद भी हमें वर्जन्स नहीं दिखता है या कमांड हमारी प्रॉपर्ली नहीं चल पाती है, जबकि हम सेल्सफोर्स CLI इंस्टॉल कर चुके होते हैं अपने सिस्टम पे। तो उसके लिए हमें गाइस क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा अपने सेल्सफोर्स CLI के बिन का पाथ अपने सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके सेट करना होता है। ओके, तो सेट करने के बाद ओके कर देते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सेटअप नहीं हो पाता है, अदरवाइज इंस्टॉलर के थ्रू ऑटोमेटिकली पाथ को सेट कर दिया जाता है। अब अगला स्टेप क्या होगा विजुअल कोड के सेटअप के लिए। गाइस आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना होगा अपने सिस्टम पे। विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लाइनक्स के लिए अलग अलग है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, मैंने अपने सिस्टम पे इसे डाउनलोड कर रखा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसके एक्सटेंशन आइकन में आके क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक इंस्टॉल बटन मिलेगा। मैंने इसको अपने सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको इस तरीके से दिख रहा है अनइंस्टॉल्ड और डिसेबल। तो आप जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन मिलेगा। इसके अंदर 8 एक्सटेंशन पैक होते हैं ऑलरेडी, ये कंटेन करता है, जिसमें लाइटनिंग वेब कंपोनेंट होता है, ऑरा कंपोनेंट्स होते हैं, विजुअल फोर्स पेजेस होते हैं, ऑलरेडी एपेक्स क्लासेस होती है। तो ये क्या है, ये आप सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक क्या करता है, ये एक एक्सटेंशन है जो हम VS कोड में ऐड करते हैं सेल्सफोर्स की कोडिंग करने के लिए बेसिकली, और वी कैन से दैट टू क्रिएट अ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके, हम क्लासेस बना सकते हैं, लाइटनिंग कंपोनेंट्स बना सकते हैं, पेज विजुअल फोर्स पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो एनीथिंग वी कैन डू इन सेल्सफोर्स बाय इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन पैक। तो ये हमें हेल्प करता है सेल्सफोर्स की कोडिंग करने के लिए। अब हमने क्या करा, पहले सेल्सफोर्स CLI इंस्टॉल कर लिया, दूसरा उसे वेरीफाई कर लिया, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो उसका क्लास पाथ सेट करा, तीसरा हमने एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल किया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें विजुअल स्टूडियो कोड में Ctrl+P प्रेस करना है और आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है एरो SFDX। ओके, जैसे ही आप SFDX लिखेंगे और एरो टाइप करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट और मिलता है क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, लाइक दिस, क्रिएट प्रोजेक्ट और क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट। जब आप इसको क्रिएट कर लेते हैं तो ये आपको इस तरीके से शो होता है। अब क्या होता है, हमें अपना लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो सेम हम अगेन
कंट्रोल पी प्रेस करेंगे एंड क्रिएट करेंगे लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, और यहाँ पर अपना नाम देंगे कंपोनेंट का, लाइक LWC बेसिक। ओके, मैंने यहाँ पर अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। जब हम कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ आपको ये इस तरीके से दिखने लगता है। तो होता क्या है, कंपोनेंट जब क्रिएट होता है तो ये कंटेन्स करता है 3 फाइल, XML फाइल, JS फाइल और HTML फाइल। अगर आपको इसमें CSS भी ऐड करनी होती है तो आप मैन्युअली इस तरीके से अपनी फाइल को ऐड कर सकते हैं, LWC basic.css। ओके, इस तरीके से आप इस फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा कोड लिखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, दिस इज़ LWC बेसिक कंपोनेंट। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो मैं इसे एक डिव के अंदर ले लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ एक क्लास भी बना लेता हूँ और नाम दे देता हूँ इसे टाइटल, जिसका मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। तो क्लास अप्लाई करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया है HTML में। ये जो XML वाला पार्ट है कंपोनेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है, जो इज एक्सपोज है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। तो आपको दोस्तों इसे ट्रू करना है। क्यों करना है? टू मेक योर कंपोनेंट अवेलेबल इन योर ऑर्ग, और यू कैन से दैट ऑन योर पेजेस। ओके, और क्या करना होता है दोस्तों, हमें कुछ टारगेट सेट करने होते हैं। टारगेट मीन्स दैट कि मुझे इसे होम पेज पे सेट करना है या लाइटनिंग की कम्युनिटी में सेट करना है किसी पेज पे, तो हमें बताना होता है। सो बेसिकली हमें क्या यूज़ करना है, टारगेट्स एलिमेंट टू सेट द टारगेट्स, एंड सेट टारगेट। So I have already created here. I can copy from here. I'm pasting this. Sorry. Like this. Okay, so guys, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब कंपोनेंट आप डिप्लॉय करेंगे अपनी ऑर्ग के लिए तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आपको करनी पड़ती हैं। ओके, सो लेट्स डिप्लॉय आवर कंपोनेंट फॉर योर ऑर्ग। ओके, आप कंपोनेंट तो डिप्लॉय कर देंगे ऑर्ग में, बट इससे पहले हमारी ऑर्ग ऑथराइज होनी चाहिए VS कोड के साथ। सो हमें क्या करना है, अगेन प्रेस कंट्रोल P एंड ऑथराइज योर ऑर्ग। इस कमांड में जाके आप अपनी ऑर्ग को ऑथराइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। जो प्रोजेक्ट का है यह आपको रिडायरेक्ट कर देगा login.salesforce.com पर, प्रोडक्शन, सैंडबॉक्स और कस्टम। आप कोई अपना कस्टम URL भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, जब आप यहाँ पर एक URL देंगे और या कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको आपकी ऑर्ग के लॉगिन पेज पर ले जाएगा। ओके, जब आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा तो आपको वहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा अपने क्रेडेंशियल से। देन इट विल शो यू अ प्रॉम्प्ट लाइक दिस। देन आपको इसको एक्सेस देना पड़ेगा। सो आपको अलाउ करना पड़ेगा ये। तो इट विल आस्क यू फॉर अलाउ एक्सेस। ओके, जब आप अलाउ बटन पे क्लिक कर देते हैं तो
आपका जो ऑर्ग का नेम है आपको यहाँ VS कोड में दिखने लगता है, लाइक दिस VS कोड ऑर्ग। ओके, तो दोस्तों मैंने आपके सामने इसे ऑथराइज़ नहीं किया है। ओके, आप कर सकते हैं इजीली, बहुत इजी होता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है कि कोई मेजर चीज़ है, नहीं होगी, इजीली सेटअप हो जाता है। तो अभी क्या है, राइट क्लिक करना है तो आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट दिस फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड ऑर्ग, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग। तो अभी क्या करना है, मुझे इसे डिप्लॉय करना है। इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कंपोनेंट है मेरे पास या नहीं, जिससे हम वेरीफाई कर पाएँ हमने सक्सेसफुली इसे डिप्लॉय कर दिया है। लाइटनिंग कंपोनेंट सेटअप में आके यहाँ पर फाइंड करना है लाइटनिंग कंपोनेंट एंड क्लिक करना है। मेरे कंपोनेंट का नाम है बेसिक, LWC बेसिक है, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे। तो इसे डिप्लॉय करते हैं दोस्तों। आउटपुट में आके इसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको सारी फाइलें क्रिएटेड और डिप्लॉयड जब हो जाती हैं सक्सेसफुली, तो आपको इस तरीके से ये कमांड्स को शो करता है, डिप्लॉयड सोर्स। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं एंडेड सोर्स, ठीक है। अब मैं अपने पेज को रीलोड करता हूँ और मैं यहाँ चेक करता हूँ कि मेरा कंपोनेंट सक्सेसफुली डिप्लॉयड हुआ है या नहीं। Here you can check it, LWC बेसिक। ओके, अब गाइस हमें क्या करना है, ये सब तो ठीक है कि मैंने कंपोनेंट सेटअप कर लिया, कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, XML सेटअप कर दिया, डिप्लॉय कर दिया ऑर्ग में। अब जो मेन वर्क है, हमें इसे कंपोनेंट में शो अपनी कम्युनिटी में पेजेस पे शो कैसे करना है। तो देख, मैं यहाँ पर कम्युनिटी का यूज़ करने वाला हूँ। मैं ट्यूटोरियल्स में कम्युनिटी ही यूज़ करूँगा गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत इजी होता है। तो मैं ऑल साइट्स में आ रहा हूँ। मैं ऑल साइट्स पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्यूटोरियल हब करके कम्युनिटी है, तो मैं इसके बिल्डर को ओपन करने वाला हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है और यहाँ पर एक आइकन है कंपोनेंट्स। मैं यहाँ अपने कंपोनेंट को फाइंड करूँगा और यहाँ पे मैं ऑलरेडी चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक बेसिक कंपोनेंट ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और प्रीव्यू कर लेता हूँ एक बार। गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बैक टू माय बिल्डर, देन अगेन टाइपिंग LWC basic, so scroll it, here you can find your component and drag this to here, preview it. So guys, you can check it. This is the way you can set up your Visual Studio Code and deploy your basic component. Okay, so ये ट्यूटोरियल गाइस सेटअप पे था, बेसिक स्टेप पे था कि एक कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है गाइस। मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि सभी बेसिक्स पे होंगी LWC के,
और भी कंसेप्ट्स हैं जो भी LWC के। ये मेरा पहला वीडियो था, इससे पहले मैंने राउटिंग पे वीडियो बनाई थी। तो अभी क्या है, मैं बेसिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये एक बेसिक वीडियो का पहला ट्यूटोरियल वीडियो था। तो इसी तरीके से मैं आगे जो LWC के बेसिक्स हैं, लाइक @वायर होता है, @APIs होती है वहाँ पर, तो किस तरीके से हम बेसिक स्टेप्स को सीखते हैं LWC में, आगे वाली वीडियोस में देखते हैं। थैंक यू सो मच।